पशु अस्पताल नालागढ़ में 14 लाख की लागत से ऑपरेशन रूम तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक मशीनें व सर्जन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बड़े ऑपरेशन व सर्जरी के लिए सोलन अस्पताल व बाहर का रुख करना पड़ता है। यहाँ तक कि अस्पताल में अभी तक एक्सरे व अल्ट्रासाउंड तक की भी सुविधा नहीं है। अगर अस्पताल के ओटी रूम में टेस्ट व सर्जन की सुविधा मिल जाती है तो लोगों के लिए फ़ायदा मिलेगा। अभी फिलहाल अस्पताल में सिर्फ छोटे केसों को ही देखा जाता है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी करकरा ने बताया कि अभी फिलहाल अस्पताल में एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। ओटी रूम तो बना दिया गया है। ओटी रूम के लिए मशीनें व सर्जन की सुविधा मुहैया करवाने के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इन दिनों कुत्तों में पार्वो बीमारी भी फैल रही है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं वह इंजेक्शन लगवा ले ताकि बीमारी से समय रहते बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अब तक 4 से 5 मामले सामने आ चुके हैं। हाँ जी, ये मैं बताना चाहूँगा कि नालागढ़ उपमंडल जो हमारा पशु चिकित्सालय है, यहाँ पर 14 लाख की लागत से एक ऑपरेशन थिएटर तैयार हो चुका है बन करके। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाया है। करीब 2 साल पहले पैसे दे दिए थे इनको, तो वो अब बन करके तैयार हो गया है। लेकिन अभी जो है इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ऑपरेशन थिएटर की या कुछ और फैसिलिटीज़ जैसे एक्सरेज हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हो गई, वो अभी हम लोगों ने डिमांड कर रखी है। और साथ में एक सर्जन की जो एक बहुत ज़रूरी एक डिमांड है कि एक जो सर्जन स्पेशलिस्ट यहाँ पर हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों को जो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग को यहाँ से सोलन या रोपड़ या चंडीगढ़ भेजना पड़ता है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर लोगों के लिए उपलब्ध हो, ये मंशा है विभाग की कि यहीं पर हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाए। फिर ऑलमोस्ट देखो, एक सर्जन अगर आ जाए यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सभी तरह की सर्जरीज हो जाएगी। फिर कुछ भी तरह की सर्जरी हो, चाहे एक बार डायग्नोसिस सिस्टम भी आ जाए हमारे पास, एक्सरे अल्ट्रासाउंड की क्या बीमारी है वो पता लग जाए, तो उसके बाद सर्जरीज एक सर्जन की जो है वो सारे सर्जरीज कर लेंगे फिर हमें। जी हाँ, ये बताना चाहूँगा कि इस सीज़न में डॉग्स को नॉर्मली पार्वो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें लोगों जो डॉग्स को खून की टट्टियाँ लगती हैं, वोमिटिंग आती है और खाना पीना बंद कर देता है डॉग। नॉर्मली तो ये छोटे पप्स को रहती है, लेकिन बड़ों को भी हो रही है। तो जैसे हमारे पास भी रूटीन में ये 4-5 केसेस डेली की डेली आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका इलाज है। लेकिन लोगों से ये जो भी पशु जो डॉग पालते हैं उनसे ये दरख्वास्त रहेगी कि इसकी बीमारी के इंजेक्शंस मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल हैं, तो वो हर साल लगते हैं, तो वो इंजेक्शंस लगवाएं। हाँ, बीमारी हो जाने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन का इसका एक ट्रीटमेंट रहता है, तो वो ट्रीटमेंट काफ़ी रिगरस रहता है। इसमें ग्लूकोज चढ़ता है पशु को, डॉगी को, और एंटीबायोटिक्स और सभी चीज़ें जो हम लोग देते हैं रूटीन में इस बीमारी के लिए, वो सब इंजेक्शंस लगते हैं। बिल्कुल प्रिकॉशनरी ही लगते हैं। वैक्सीनेशन जो होती है वो प्रिकॉशंस के लिए ही लगाते हैं। जैसे आपका जैसे पप है, वो जब 1.5 महीने का पहले पप लेके आते हैं आप, तो 1.5 महीने में पहली वैक्सीन लग जाती है इसे पार्वो की। उसके बाद 2.5 महीने में सेकेंड बूस्टर लगती है, और फिर हर साल ये वैक्सीन रिपीट होती है। आज जैसे 5 केसेस आ चुके हैं अभी तक, तो रूटीन में ये रहेंगे, ये सर्दियों के सीजन में चले रहेंगे केसेस काफ़ी। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।